रमज़ान मुबारक में खजूर हर घर में मौजूद होती है। तो आज खजूर से ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे कि बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। यकीन माने बच्चे खुश ना हुए तो फिर कहना। और इतनी आसान सी रेसिपी है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही इजी से तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में हर घर में खजूर होती है और बाज़ारों में भी खजूरें ही खजूरें नज़र आती हैं। तो खजूर आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसी कलमी खजूर ही लेनी है। तो जौन सी मर्ज़ी आप ले लें, सभी खजूर के साथ ये रेसिपी बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, खजूर को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है पहले। मतलब ऊपर से आपने टिशू से या साफ़ कपड़े से ना इसको मल के ऊपर से साफ़ कर लेना है। कोई डस्ट वगैरह इसके ऊपर हो तो वो उतर जाए। क्योंकि वैसे अमूमन हम खजूर खाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही खा लेते हैं, कुछ लोग इसको धो कर खाते हैं। तो इसकी गुठलियाँ हम निकाल लेनी है और इसको इस तरीके से ना सीधी करते जाना, प्रेस करते जाना इस तरह से। ये देखें। और पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ मिलती हैं और आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करके जाना है। अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखें, ये इसी तरीके से ना हमने सारी खजूर की जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी है। और इस तरीके से जितनी आपने ये चॉकलेट बनानी है उतनी आप खजूरें ले लीजिएगा। और यहाँ पर करना क्या है कि सारी जो खजूरें हैं ना, आपने जिस टाइम गुठलियाँ निकालनी है साथ ही इनको हाथों से सीधी प्रेस करते जाना है। ये देखें, आपने इसको फ्लैट बिल्कुल कर लेना है। और वैसे भी अफ्तार के टाइम बच्चों को खजूरें बोले ना तो यकदम से बच्चों का माइंड यही होता है कि समोसा पकौड़ा कुछ भी ऐसी फ्राई चीज़ है ना तो वही खाएं। खजूर एक या दो खाते हैं। तो इस तरीके से चॉकलेट लगी होगी या इस तरीके से बनी होगी तो खजूर बच्चों के लिए या औरतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो सभी जानते हैं कि आप इसकी चंद खजूरें भी आप खा के सुबह पानी पी लेना तो यकीन माने इतनी एनर्जी आपको सारा दिन में रहती है। तो खजूर का इस्तेमाल लाजमी करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चियों के लिए, औरतों के लिए या बच्चों के लिए। और इसको किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसी तरीके से बातों बातों में मैंने ये सारी खजूरें इस तरीके से ना प्रेस कर लेनी है। ये देखें, सऊदीया में इस टाइप की कितनी ज़्यादा खजूरें बनी हुई होती हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने बनाई होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं। तो इसी तरीके से वही तरीक़ों में से कई तरीके हैं कि आप भी इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके ये महंगी चॉकलेट वाली खजूर जो ख़ुद बना सकते हैं और ख़ुद बना के बच्चों को दे सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी डिश ले लेनी है, प्लेट ले लेनी है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ना, इस तरह फ्लैट तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ना इस तरीके से ना सारी खजूरें इस तरीके से जोड़ देनी है। ठीक है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और भी तरीके मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये तरीका जो है ना ज़रा ज़्यादा और जल्दी आसान हो जाता है। और यहाँ पर देखें, मैंने लिए हैं बादाम। बादाम को आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट से क्या होगा, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से ना बादाम की कटिंग होगी, बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा आपने इसको रेड नहीं करना, बस ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। तो बस अब ड्राई फ्रूट जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स जो है ना वो भी इस्तेमाल किए हैं और पम्पकिन सीड्स भी इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको रमज़ान में, या इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको या बच्चियों को सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर फ़ायदे गिनूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और सारे बादाम मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद खजूर के ऊपर आपने इस तरीके से रखते जाना है। इस तरह रख लें या कटिंग करके वैसे ही आप छिड़क लें, कोई मसला नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपको ईज़ी लगता है वो आप कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह मेंटेन करने में। आप साथ बच्चों को भी लगा सकते हैं। और इस तरह से सारे बादाम मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर जब चॉकलेट आएगी ना तो अच्छे से ये इसके साथ बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे। आप यहाँ पर अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें किशमिश वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आप ड्राई फ्रूट्स में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कितना प्यारा सा भी से लग रहा है। लेकिन अभी इसके ऊपर ना हमने जो सीड्स किए हैं ड्राई रोस्ट, वो भी इस तरीके से ना फैला देंगे। ये देखें,
कोशिश कीजिएगा कि खजूर के ऊपर ऊपर आए, अगर नहीं तो आप ऐसे ही सारे जितना आपका दिल करे, इसमें क्वांटिटी का कोई भी इशू नहीं है कि आपने 2 चम्मच 3 चम्मच डालने, जितना आपका दिल करता है आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली थी, उसको इस तरीके से आपने पहले बारीक कर लेना है, उसके बाद आपने मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट को मेल्ट करने में टाइम लगता है। ऐसा होता है कि अक्सर लोग जल्दी से घबरा जाते हैं कि ये जल्दी हो नहीं रही, लेकिन इसको टाइम लगता है। इसको 25-30 मिनट लग जाते हैं इसको मेल्ट होने में ना। तो पानी बॉईल हो रहा हो और उसके अंदर आपने इसको इस तरीके से रख देना और आस्ता आस्ता से होने देना है। ये देखें, यहाँ पर ये मेल्ट हो चुकी थी तकरीबन। मैंने शीशे के बाउल से निकाल के यहाँ पर पैन में इसको डाला ताकि इसको ना जल्दी ये हो। ये देखें, और बड़ी अच्छी सी ये देखें मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से ना फैला देंगे। आप किसी कोन में भी डाल के ना, डिस्पोजेबल कोन में डाल के भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी में इसी तरीके से डाल दिया। कोई मसला नहीं, आपने एहतियात से इसके ऊपर इस तरह से ना फैला देनी है। ये देखें, तो बस 10 मिनट आपने फ्रिज में रखनी है और मज़ेदार से आपकी ये चॉकलेट इस तरीके से क्रंची क्रिस्पी बनेगी। आप इसको महीनों खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगी। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, बच्चों को खुश करने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर जब भी आपको फ़ारिग टाइम लगे ना, आप खजूर के साथ इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि बच्चे खुश होते हैं या नहीं होते। अभी यहाँ पर वीडियो मुकम्मल नहीं हुई, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरे माइंड में आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी चॉकलेट बना पाई हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और फ़र्स्ट टाइम में ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है। अब ये देखें, जितनी चॉकलेट थी मैंने इसके ऊपर डाल दी है और इसके बाद इसको ना ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना स्पैचुला से। ये देखें, हल्का सा कर लीजिएगा। और जो साइडों से गिरी है, ये इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसीलिए साफ़ जगह पे रखा है कि इसको आप उठा के इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर स्प्रिंकल्स करेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखें, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ज़ाहिर है बच्चे ऐसी चीज़ों पे तो खुश होते हैं। तो आप अच्छी और म्यारी चॉकलेट बनाकर ख़ुद बच्चों को घर में दे सकते हैं, बजाय कि बच्चे शॉप से लेके आते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी चॉकलेट अच्छी नहीं होती। ठीक है, और एक्सपायरी भी हो सकती हैं जो छोटी छोटी दुकानों से लेके आते हैं ना। तो यहाँ पर देखें, ये भी आप इस तरीके से उठाकर इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 मिनट इसको फ्रिज में रखा है और फ्रीज़र से निकालने के बाद देखें ये इतनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बिल्कुल जम चुकी है। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे और ये बिल्कुल अलहदा हो रही है ना। ये देखें, अब यहाँ पर मैं इसकी आपको ना कटिंग करके दिखाती हूँ। और कटिंग की शेप ये देखें, अभी से ये उठ रही है, लेकिन हम इसके पीसेस कट करके ना फिर इसको उठाएंगे। ये देखें, क्योंकि जैसी भी शेप आपने देनी है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर शेप में ही कट कर देना है ताकि जल्दी से हो जाए। अब यहाँ पर जो कटिंग है वो आपको बड़ी नाइफ़ लेनी होगी या कटर लेना होगा, और ऊपर से आपने यकदम से दबाना है इस तरह से ना। यकदम से दबाएंगे तो बादाम वगैरह जो है ना वो अच्छे से कट हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने सारे पीसीस जो है ना कट कर लेने हैं। ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, और आपने अगर ट्राई की तो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। और यहाँ पर देखें, ये क्रिस्पी और क्रंची ये हमारी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। और ऐसे ही आप इसको किसी भी बॉक्स में बंद करके या आप इसको बटर पेपर में भी इसको रैप करके रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी ज़्यादा देर तक रखने के लिए ना, तो आप इसको पैक करके भी रख सकते हैं। तो बॉक्स में बंद करके आप इसको महीनों खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के आगे रखें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखें, दोनों साइडों से। तो फिर जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों की हंसी का ज़रिया बने, क्योंकि दूसरों की खुशियों में खुश होने वाला ही हमेशा खुश रहता है। ये अल्लाह पाक का कानून है। और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और हमें अपने दर से नवाजे, किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात को पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।